नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दर्श पटेल। आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कितने का एसआईपी करें जो कि 15 साल के बाद मेरा जो एसआईपी की वैल्यू हो जाएगी वो 1 करोड़ हो जाएगी। सिंपल सा ये टॉपिक है। मान लीजिए मैं या आप कोई भी एसआईपी करना चाहते हैं, अब 15 साल तक एसआईपी करना चाहेंगे और हमारा जो टारगेट होना चाहिए कि 15 साल के बाद हमें 1 करोड़ रुपया मिल जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कितने रुपए का हम लोग एसआईपी कंटिन्यू करें। तो यहाँ पे हम लोग को समझना है कि हमारा जो टारगेट है वो हमें क्लियर है, 1 करोड़ का कितना टाइम है वो भी हमें क्लियर है। हमें बस ये क्लियर नहीं है कितने रुपया से एसआईपी करें, यानी कितना रुपीज़ का एसआईपी करें। तो यहाँ पर हम लोग इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और हम लोग परसेंटेज को भी लेके चलेंगे जो मार्केट से ईजिली वो परसेंटेज मिल जाए। यानी कि कहीं ना कहीं 12% का हम लोग ऑन एवरेज रिटर्न्स लेके चलते हैं और यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कितने का हम लोग एसआईपी करें। यहाँ पर एक बात आती है कि 12% का हमने क्यों लिया। तो 12% का हम लोग रिटर्न इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये जो 12% है मार्केट से हमें ईजिली निकाल लेती है। चाहे हम लोग इन्वेस्ट करें म्यूचुअल फंड के अंदर, या फिर चाहे हम लोग इन्वेस्ट करें ETF के अंदर, या फिर इंडेक्स फंड के अंदर भी हम लोग पैसा डालते हैं, तो 12% का जो रिटर्न है ईजिली निकल जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पर 12% को लेकर चलेंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 12% से, यानी कि अगर हर साल हमें 12% का रिटर्न्स मिलता है तो हमें 25,000 की अगर हम लोग एसआईपी करते हैं, यानी कि हमारे अकाउंट से लगातार हर महीना 25,000 की एसआईपी जाएगी। लगातार बैंक अकाउंट से 25,000 रुपये कटती जाएगी। कब तक कटेगी? 15 साल तक कटेगी, क्योंकि हम लोगों ने टाइम ले रखा है 15 साल और टारगेट क्या है 1 करोड़ का। तो 15 साल तक कंटिन्यू अगर 25,000 कटता जाएगा 12% के हिसाब से, तो हम लोग 1 करोड़ तक पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर इस तरह का एसआईपी हमारा चलता है तो 15 साल में जो मेरा अपना जो पैसा हो जाएगा, यानी 25,000 करके जो मैं बैंक में दे रहा हूँ, यानी एसआईपी जो कंटिन्यू कर रहा हूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी 45 लाख रुपया। यानी कि ये जो 45 लाख रुपये देख रहे हैं ये मेरा खुद का पैसा है जो कि एसआईपी के तौर पे कट रही है। और टोटल वैल्यू की बात करें तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 1,19,00,000 रुपया। काफ़ी बड़ी वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी 15 साल के बाद। यहाँ पर बात करें टैक्स को लेकर, तो टैक्स जो मेरा कटेगा तकरीबन 9 लाख के आसपास कटेगा। फिर भी हम लोग देखें तो 1 करोड़ का जो टारगेट है हमारा 15 साल के बाद अचीव हो जाएगा। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है, आपका 25,000 का एसआईपी लगातार हर महीना जाता रहेगा। अब अगर हम लोग नेक्स्ट बात करें, 12% की जगह हम लोग 15% का रिटर्न्स लेके चलते हैं। कहीं ना कहीं 15% का रिटर्न्स आपको मिल जाता है अगर आप स्मॉल कैप के अंदर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए परसेंटेज मेरा इंक्रीज़ हो गया, 12 से 3% इंक्रीज़ हो गया। तो यहाँ पर जो एसआईपी की जो पैसा होगी वो कम हो जाएगी। 25,000 की जगह पर 20,000 की एसआईपी मेरी हर महीना कटेगी। कब तक कटेगी? 15 साल तक कंटिन्यू कटेगी। तो यहाँ पर देखिएगा मेरी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो जाएगी वो टोटल हो जाएगी 36 लाख। और रिटर्न्स के तौर पे मैं बात करूँ तो मुझे मिलेगा 1,23,47,000 रुपया। तो काफ़ी बड़ी अमाउंट यहाँ पे हमें निकलती भी आएगी और जिसमें से टैक्स कटेगा तकरीबन 10 लाख के आसपास। तो टैक्स काटने के बाद भी मेरा 1,13,00,000 की वैल्यू बन जाएगी अगर 20,000 का एसआईपी करता हूँ 15% के हिसाब से कंटिन्यू 15 साल तक। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ रिटर्न्स को लेकर, किस फंड ने कितना रिटर्न्स दिया है, तो यहाँ पे देखिएगा मैं मिड कैप फंड को लेकर चल रहा हूँ। अब 15 साल का टाइम पीरियड है और मेरा जो अमाउंट है वो 25,000 का है। और रिटर्न्स यहाँ पे देखिएगा किसने कितना बना के दिया है। मैं बात करूँ इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने, तो 15 साल पहले किसी ने इसके अंदर 25,000 की एसआईपी कंटिन्यू की होती तो देखिएगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो 45 लाख है ही, बट यहाँ पे उसकी वैल्यू की बात करें काफ़ी खतरनाक वैल्यू यहाँ पर बनती हुई आ रही है, 2,37,73,000। तो एक छोटा सा एसआईपी यहाँ पर देखा जाए कितना बड़ा रिटर्न जनरेट करके दे रही है। अब परसेंटेज की बात करें तो देखिएगा यहाँ पर 20% रिटर्न्स यहाँ पर जनरेट होती हुई दिख रही है, जबकि हम लोगों ने एग्जांपल में सिर्फ और सिर्फ 12% और 15% ही लेके चला था। तो यहाँ पर देख सक रहे हैं 20% के हिसाब से कितना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अमाउंट बन गया है। अगर यहाँ पर बात करें कोटक मिड कैप फंड के बारे में, तो यहाँ पे देखिएगा इसने तकरीबन 19.56% का रिटर्न्स बना के दिया है। यहाँ पर भी देखा जाए 15 साल कंटिन्यू मेरा एसआईपी चली है और रिटर्न्स यहाँ पर देखा जाए 2,26,00,000 बनता हुआ आ रहा है। अगर बात करूँ निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड के बारे में, तो यहाँ पर भी देखा जाए मेरी जो वैल्यू बन रही है 2,11,00,000 के आसपास। यहाँ पर रिटर्न्स की बात करें
18.79% का रिटर्न्स यहाँ पर बना के दिया है और ये भी 15 साल का ही एसआईपी है। तो देख पा रहे होंगे आप 15 साल के एसआईपी में कितना काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पैसा बनता हुआ दिख रहा है। पास्ट परफॉर्मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ज़रूरी नहीं कि ये रिटर्न्स आपको आने वाले समय में दे, हो सकता है इससे भी काफ़ी बेहतरीन रिटर्न्स देखने को मिल जाए या हो सकता है इससे बुरे भी रिटर्न्स आपको देखने को मिल जाए। इसलिए जब भी इन्वेस्ट करें सोच समझ के आप इन्वेस्ट करिएगा। अगर स्मॉल कैप फंड के अंदर किसी ने पैसा लगाया होता 15 साल के लिए और इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है जो एसआईपी मेरी होती वो 20,000 रुपये की होती, तो यहाँ पे देखिए जाए निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करें, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट हमारा 36 लाख रुपया हो रहा है। वैल्यूज की बात करें 2,38,00,000 रुपये, रिटर्न्स की बात करें 22.7%। हम लोगों ने जो एग्जाम्पल के लिए लिया था सिर्फ और सिर्फ 15% के हिसाब से रिटर्न्स लिया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप रिस्क लेके काम करेंगे तो स्मॉल कैप ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म यहाँ पर करके दिया है और काफ़ी अच्छा रिटर्न्स जनरेट करके यहाँ पर दिया है।